अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद ज़हीर अख्तर। अगर आपका भी पार्टनर वीज़ा कैंसलेशन करवाने का प्रोग्राम है और आप चाहते हैं कि हमारी कंपनी भी रिन्यू हो जाए और हमारा पार्टनर वीज़ा भी अगर कैंसिल करना चाहते हैं या उसी के अंदर पार्टनर वीज़ा को रिन्यू करना चाहते हैं, पहली बात तो ये है, इसमें ये स्टार्टिंग में बता दूं, अगर पार्टनर वीज़ा आप रिन्यू कर रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट के प्रिपेयर करने में मसला आ रहा है, आपकी कंपनी सब कुछ ओके है, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपके लिए इंशाल्लाह आपको प्रॉपर वे में गाइड किया जाएगा और कोई हेल्प की जाएगी। बहुत सी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की जाती हैं, जब रब्ता करेंगे उसमें बताया जाए। सेकंड, अभी मेन चीज़ जो मेरा टॉपिक ऑफ वीडियो है कि अगर कंपनी का स्टेटमेंट कार्ड ब्लॉक हो चुका है, कंपनी का स्टेटमेंट कार्ड ब्लॉक हो चुका है और आप चाहते हैं कि हम अपनी कंपनी को ओपन कर लें और स्टेटमेंट कार्ड को भी ओपन कर लें। अभी स्टेटमेंट कार्ड ओपन करने के लिए दो तरीकाकार हैं कि आप दो टाइप की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एक टेम्परेरी बैन रिमूविंग के लिए डाल सकते हैं और एक परमानेंट बैन रिमूव करने के लिए एप्लीकेशन डाली जाती है स्टेटमेंट कार्ड के लिए। इन दोनों की फ़ीसें डिफरेंट। हमारी दोनों के लिए तो हम सर्वर फीस नाल में सिर्फ जायज़ सी छोटी सी सर्वर फीस चार्ज करते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, वो सही है। लेकिन तो इसके डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको कोई नहीं बताता है। अक्सर लोग बिजनेस सेंटर की जारी ले लेते हैं, बाद में जब उनको इंस्पेक्शन होती है इमिग्रेशन की तो उनकी जो पेमेंटें होती हैं सब की सब समझ जाएँ क्या होता है, फिर नुकसान होता है उनका 8,000 9,000 किसी का 10,000 तक भी नुकसान हो जाता है, लेकिन उनका स्टेटमेंट कार्ड ओपन नहीं होता है। अभी स्टेटमेंट कार्ड ओपन करने के लिए सबसे पहले आपके पास अपना फिजिकली ऑफिस होना चाहिए। मैं आपको एडवाइस ये दूंगा, बाकी आपकी मर्जी, आप माने ना माने, लेकिन मेरी राय यही है कि अगर आपने ओपन करना है, सही है, 2 से 3 महीने 6 महीने की ऑफिस आप ले सकते हैं, वो नॉर्मल चीज़ होती है। इसके बाद आपका जो मेन चीज़ है कि ऑफिस का दीवा बिल, बिजली का बिल चाहिए, इलेक्ट्रिक का जो बिल होता है ना, दीवा बिल जिसको बोलते हैं, वो चाहिए लाजम, सही है। उसके बाद तो नेक्स्ट चीज़ आती है, वह कंपनी की तो एम्प्लाई है उनकी रिस्ट चाहिए, और उसके बाद WPS लास्ट 6 मंथ की जो डिटेल है वो आपने साल लगानी है। इसके बाद तो मेन चीज़ है वो है एम्प्लॉयमेंट सैलरी ट्रांसफ़र स्टेटमेंट भी लगानी है बैंक की, कि हमने ये सेंड की हुई है। कंपनी बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका वो, और जो टैक्स रिटर्न आपने जमा किया वो। इसके अलावा इनवॉइस और कंट्रैक्ट कंपनी जो आपने किसी और कंपनी के साथ काम किया या उनकी इन्वेस्टें बनाई हैं, तो आपने शो करना है कि भाई हम प्रॉपर वे में कारोबार वो आपने लगानी है। लेबर कैम्प जारी अगर आपकी है, अगर बड़ी कंपनी है, लेबर कंपनी जारी लगाना चाहते हैं तो वो है। बाकी ये मैंने दे भी दी है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बकायदा एक कस्टमर गए थे वहाँ पे इमिग्रेशन के अंदर, तो उन्होंने एक स्क्रीनशॉट बना के दिया था। हम तो ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं, लेकिन ये आपको बताने का मकसद ये है कि ये स्क्रीनशॉट इमिग्रेशन की तरफ से दिया गया था, सही है, वहाँ पे लिख के लगाया हुआ है कि इसको फॉलो करें, ये आपने फॉलो करना है। और मेन चीज़ जो इस वक्त है वो है अजारी, सही है, अजारी आपकी अच्छी होनी चाहिए, और उसके बाद आप उम्मीद होती है कि आपकी अप्रूवल आ जाए। लेकिन लोग कहते हैं, कुछ बहुत से लोगों की बिजनेस सेंटर के अंदर भी अप्रूवल आ जाती है, नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं आपको राय ये दूंगा कि आप फिजिकली अपना ऑफिस ले लें। सेकंड, एक और चीज़ तो यहाँ पे मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा इस मामले के लिए, कि अगर आपने जो कंपनी बनाई थी उसके अंदर कोई लोकल ऐड हुआ था, सही है, हैज़ वकील खिदमत, जो लोकल बाद में ब्लॉक हुआ, जिसकी वजह से जितनी भी कंपनियां थी उनके स्टेटमेंट कार्ड ब्लॉक कर लिए गए, तो आपको लोकल सबसे पहले कंपनी से निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद ही आप इसको कंटिन्यू कर सकेंगे स्टेटमेंट कार्ड को। उसके बाद आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी, फिर उसके बाद आपकी मर्जी, कंपनी के अंदर अपना तो पार्टनर वीज़ा है उसको रिन्यू कर लें, नहीं करना चाहते हैं नो इशू। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड इन करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास आपकी कंपनी की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट नहीं है, तो आप अपनी पर्सनल भी ऐड कर सकते हैं और बता सकते हैं भाई मैं पैसे आ रहे थे। हाँ, इन्वेस्टे लगाइएगा, भाई ये इन्वेस्टे हैं, मैंने कंपनी अकाउंट नहीं बनाया, बिजनेस अकाउंट नहीं बना सका, लेकिन मैंने ये काम किया, ये मेरे पास मेरा प्रूफ है, सही है, तो वो दिया जा सकता है। बाकी आप अपने अगर पार्टनर वीज़ा रिन्यू करने जा रहे हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट का कोई इशू आया पर आपको जो समझ नहीं आ रही है या डॉक्यूमेंटेशन में मसला आ रहा है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। बाकी ये डिटेल तो दी हुई है ना, इसको फॉलो किए बगैर स्टेटमेंट कार्ड के तरफ ओपन करने की तरफ मत जाइएगा। सही है कि फ़ीस बहुत नॉर्मल है, 275 दिरहम स्टेटमेंट कार्ड टेम्परेरी बैन रिमूवर 3 मंथ की एप्लीकेशन होती है, कॉल नंबर की फ़ीस, और तकरीबन जो फ़ीस कह सकते हैं परमानेंट बैन की है, वो तकरीबन आपकी 2,000 से 2,200 के दरमियान खर्चा होता है, हो जाता है। और इसकी काम करने की तो हमारी सर्विस एक नॉर्मल सी फ़ीस रखी हुई है, बाकी तो गवर्नमेंट की फ़ीसें वो आपने खुद पे करनी है। बाकी ZPF का मैंने नंबर दे दिए हैं, अगर आप भी अपना पार्टनर वीज़ा रिन्यू करवाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी ब्लॉक हो चुकी है उस मामले में, तो ये हम आपकी एप्लीकेशन डाल सकते हैं जो हमारे हाथ में, लेकिन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने खुद प्रोवाइड करने हैं जो मैंने बताए हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।